नमस्कार, राम राम सभी को। आप सभी का जनवरी महीने की करंट अफेयर में स्वागत है। आज हम इसी वीडियो में संपूर्ण माह की करंट अफेयर करेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये है दो व्यक्ति, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बी और सी, यानी लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। यानी भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण विजेताओं के नाम, यानी सुश्री वैजयंती माला कला हेतु मिला है, कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। श्री कोनिडेला चिरंजीवी क्षेत्र कौन सा है? कला, राज्य है आंध्र प्रदेश। श्री एम.ए. वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों हेतु मिला है और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से। श्री बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्य हेतु और कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? बिहार से। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम कला हेतु और कौन से राज्य से? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल का एआई स्टार्टअप देश का पहला एआई यूनिकॉर्न बना है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है करूट्रीम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, करूट्रीम। तो ये स्टार्टअप होता क्या है? स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा होता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, और ये होता है यूनिकॉर्न। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो ये है 75वीं, यानी 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का पहला उम्रीगर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है शुभमन गिल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इसका आंसर आएगा कृषि। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है वो हरित क्रांति के जनक हैं और कृषि क्षेत्र से संबंधित है। देखते हैं इसकी डिटेल। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की है। भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं कृषि विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा दुबई में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया जाएगा। किस तारीख को होगा? 12 से 14 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 25 से अधिक देशों के प्रमुख या प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वर्ष भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से पीएम मोदी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वर्ष की जो थीम है, भविष्य की सरकारों को आकार देना, इसकी थीम रहेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 58 और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक की। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है जी गूगल के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गूगल के पुणे कार्यालय में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के साथ सैफ विमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है बांग्लादेश को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत को मेजबान बांग्लादेश के साथ सैफ ASEAN महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। मैच के दौरान विवाद के बाद दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा एतिहाद एयरवेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी एतिहाद एवरेज जो चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर समझौता किया है इनके साथ। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 से पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। सीएसके के आयोजन प्लेटफार्म सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद लोगों को प्रदर्शित होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश की बात करें तो ये चीन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी जो चीन है वो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के शीर्ष स्थान पर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? ये की है जी 6.5%। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है आइस बेड को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के परीक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? तो इसका आंसर आएगा तेलंगाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के परीक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए तेलंगाना के साथ समझौता किया है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो ये है जी लंदन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है नोएडा प्राधिकरण को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 जो जल योद्धा पुरस्कार मिला है वो नोएडा प्राधिकरण को मिला है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर शियोप्टेरा इवांसे के जीवाश्म की खोज कहां पर हुई है? ये हुई है स्कॉटलैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक 2 समोच्चे महोत्सव कहां प्रारंभ हुआ? ये हुआ लद्दाख में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य से पहला किलकारी और मोबाइल अकादमी कहां प्रारंभ की है? तो ये दो जगह की है, महाराष्ट्र और गुजरात में। ऑप्शन ए व बी दोनों। आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी महाराष्ट्र और गुजरात में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य से पहले किलकारी और मोबाइल अकादमी प्रारंभ की है। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। जानिए डिटेल। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई एमपीसी के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो रेट दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। वहीं FY 24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया। FY 24 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 5.4% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एमपीसी मीटिंग में लिए गए फैसले का खुलासा किया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन की थीम स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, यानी सम्मेलन की जो थीम होगी स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर आएगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी उत्तराखंड है वो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यूजीसी का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनों को मानकीकृत करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मेरी जस्टिस न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं नवीन ताहिलियानी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में नवीन ताहिलियानी को नियुक्त किया गया है। नवीन प्रतीक पाल का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे? प्रतीक पाल। ताहिलियानी वर्तमान में टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और एमडी हैं। नवीन 19 फरवरी 2024 को अपना पद संभालेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो ये किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत उन छात्रों को मदद मिलेगी जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये है सारथी पोर्टल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14,447 भी लॉन्च किया है, यानी 2 पोर्टल लॉन्च हुए हैं।
एक तो ये सारथी पोर्टल है और फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल, और इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? 14,447। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओल्जास बेक्टेनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। यानी कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ओल्जास बेक्टेनोव। मध्य एशियाई देश। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ ओल्जास बेक्टेनोव को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 43 साल के बेक्टेनोव इससे पहले भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रमुख थे। कजाकिस्तान एक मध्य एशियाई देश और पूर्व सोवियत गणराज्य है। इसकी राजधानी अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हैं? ये है सबसे ज्यादा फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर की बात करें तो महिला स्तन कैंसर आता है। पहले पर कौन आता है? फेफड़े का कैंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एडीबी भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मियो ओका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मियो ओका है वो हाल ही में एडीबी भारत का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान है? ये है जी 1 करोड़ रुपए का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यानी कोई भी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या कोई इसमें अधिकारी भी शामिल पाया जाता है तो उसका जुर्माना होगा 1 करोड़ रुपए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये है उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यानी उत्तराखंड ने हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है और वो पहला राज्य बनेगा। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो ये किया शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यानी शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथड़ा S2 का विकास देश की पहली हाइपरलिटी किसने किया है? ये किया है IIT कानपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहां होगा? ये होगा हैदराबाद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी हैदराबाद में फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ये किया है राजस्थान में। यानी इसमें क्या हो, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्ति यात्रा की घोषणा की है? तो ये है जी ईरान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त सेवा की घोषणा की है। यानी किसने? ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त सेवा की घोषणा की है। यह सुविधा केवल पर्यटन के लिए मान्य की गई है। केवल मात्र किसके लिए रहेगी? ये पर्यटन के लिए। इसके तहत साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक हर 6 महीने में एक बार अधिकतम 15 दिनों के लिए बिना वीजा ईरान की यात्रा कर सकते हैं। वर्तमान में 27 देश भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं। इन देशों में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका आंसर होगा टाटा स्टील। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे
ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए टाटा स्टील के साथ हाथ मिलाया है। टाटा स्टील ने एक बयान में कहा कि एसईआर और टाटा स्टील के अधिकारियों के बीच प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है अगरतला में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के तहत दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन अगरतला त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 6 से 11 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी अगरतला है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये है जी हरियाणा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य सरकार ने यमुना नगर में 800 मेगावाट के दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने BHEL को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी है। इसके निर्माण में 6900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट को 57 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसका राइट आंसर है जस्टिस विजय बिश्नोई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जस्टिस विजय बिश्नोई ने हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने न्यायमूर्ति बिश्नोई को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बिश्नोई की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद हुई है। हाल ही में जस्टिस रितु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा लियो ओका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एशियाई विकास बैंक ने भारत में लियो ओका को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में लियो ओका को भारत में बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने ताकेओ कोनिशी का स्थान लिया है। ओका भारत में एडीबी परिचालन और अन्य विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगी। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा आनंद कुमार। ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान और संजय दत्त जैसे भारतीय हस्तियों को यह विशेष वीजा मिल चुका है। आनंद साल 2002 में पटना में अपना सुपर 30 प्रोग्राम चला रहे हैं। साल 2023 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715 b की खोज किसने की? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहां प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है जी गुजरात में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यानी गुजरात में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव प्रारंभ हुआ है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये है 6 फरवरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 मनाया गया है। हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहां हुआ?
यानी पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? भारत म्यांमार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यानी भारत म्यांमार में सीमा सड़क संगठन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो ये है जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री हैं। इन्होंने हैदराबाद में डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। करते हैं ना। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जी ऑप्शन सी गोवा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। कहां पर किया? गोवा में, जो देश के ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, यानी किसको कम करने? कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधियों सहित 35,000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? ये रखी गई है ऑप्शन ए हैदराबाद में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, यानी केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालारजंग संग्रहालय के देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया जी ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान ने, यानी 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 प्रतिभागियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों के 100 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जी नई दिल्ली में। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और श्री खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक आयोजित की जा रही है। बिम्स्टेक की स्थापना साल 1997 में की गई थी। इस ग्रुप में 7 बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड देश शामिल हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये है जी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी। यानी मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों के मैपिंग और प्रलेखन तैयार कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से सांस्कृतिक मैपिंग पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। 27 जुलाई 2023 को MGMD पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? तो ये है जी उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा सदन में पेश कर दिया है। इस विधेयक को अब आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। यानी कौन सी कमेटी है? जस्टिस रंजना देसाई। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो ये एयर रूट है 519, जिसका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत अब तक देश में 519 एयर रूट का संचालन किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत जो जलीय हवाई अड्डों और 9 हेलीपोर्ट सहित 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को साल 2016 में लॉन्च किया गया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो ये बनाया है ओलेग कोनो ने। यानी ओलेग कोनो है, उन्होंने हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्थान पर दूसरा स्थान मिला है? तो ये मिला है मुकेश अंबानी। यानी उनको वैश्विक स्थान पर दूसरा स्थान मिला है। किसमें? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो ये दो व्यक्ति हैं, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा। इसमें है ये ग्रैमी अवार्ड 2024 में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहां आयोजित हुआ? तो ये हुआ जी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। हाल ही में जो एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2024 हुआ था, ये हुआ था महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? ये है चेन्नई मेट्रो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतोड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है? ये हुई है जी उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतोड़ी उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो ये रखी गई है असम राज्य में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यानी असम राज्य में हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहां स्थापित किया गया? तो ये किया गया बिहार के पटना में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी बिहार के पटना में देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर बना है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च की है? तो नीतीश नाम से ही समझ में आता है कि बिहार राज्य ने लॉन्च की है। जो नीतीश की जो फुल फॉर्म है मोबाइल इनिशिएटिव। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जी ऑप्शन सी गोवा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। कहां पर किया? गोवा में, जो देश के ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने
यानी किसको कम करने, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधियों सहित 35,000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? ये रखी गई है ऑप्शन ए हैदराबाद में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, यानी केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालारजंग संग्रहालय के देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया जी ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान ने, यानी 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 प्रतिभागियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों के 100 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जी नई दिल्ली में। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और श्री खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक आयोजित की जा रही है। बिम्स्टेक की स्थापना साल 1997 में की गई थी। इस ग्रुप में 7 बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड देश शामिल हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये है जी संस्कृति मंत्रालय ऑप्शन डी, यानी मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों के मैपिंग और प्रलेखन तैयार कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से सांस्कृतिक मैपिंग पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। 27 जुलाई 2023 को MGMD पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? तो ये है जी उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा सदन में पेश कर दिया है। इस विधेयक को अब आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। यानी कौन सी कमेटी है? जस्टिस रंजना देसाई। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो ये एयर रूट हैं 519। इसका राइट आंसर होगा। क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत अब तक देश में 519 एयर रूट का संचालन किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत जो उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये है जी रितु बाहरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह।
ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को शपथ दिलाई। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी का स्थान लिया। पिछले साल अक्टूबर में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 को किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कारपोरेट अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर है आरईसी लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा आरईसी लिमिटेड। विद्युत मंत्रालय के तहत कार्यरत महारत्न उद्यम आरईसी लिमिटेड को द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कारपोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरईसी को अप्रैल 2023 में 750 मिलियन यूएसडी ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए पुरस्कार मिला था, जो भारत से पहला यूएसडी ग्रीन बॉन्ड भी था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? ये है जी फ्रांस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल ने हाल ही में घोषणा की है कि यूपीआई उपयोगकर्ता अब पेरिस में एफिल टावर के लिए टिकट खरीद सकते हैं। फ्रांस भारत से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इसके लिए एनआईपीएल ने फ्रांस की लायरा ई कॉमर्स से साझेदारी की है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने साल 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो ये है जी फ्रांस। इसका आंसर भी फ्रांस होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने की पहल शुरू की है, जो यूरोपीय संघ में ये वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है। डिजिटल वीजा चाहने वाले गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड की रूपरेखा तैयार की गई है। डिजिटल वीजा स्टिकर को क्रिप्टोग्राफिक रूप में हस्ताक्षरित बारकोड में बदल देगा। शेंगेन देश शेंगेन समझौते का हिस्सा है, जिसे 1995 में स्थापित किया गया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है दिस मोमेंट ने। ऑप्शन ए। दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता, जो फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है। दिस मोमेंट 30 जून 2023 को रिलीज हुआ। वही टेलर स्विफ्ट ने मिडनाइट्स के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड जीता। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये है ओलेग कोनोनेको। ओलेग कोनोनेको ने हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओलेग कोनोनेको ने हम वतन ग्रेनेडी पडल्का द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ओलेग कोनोनेको ने अपना अंतरिक्ष करियर एक इंजीनियर के रूप में शुरू किया और पहली बार साल 2008 में पहली स्पेस यात्रा की थी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जोधपुर हाई कोर्ट ने हाल ही में इसके संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नए एडवोकेट जनरल को नियुक्ति दे दी है।
तो ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सेंड कर देना।